ओके सो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग वो होंगे जो अभी कोचिंग को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। 12th का रिजल्ट भी आया है। 12th के रिजल्ट के बाद में बहुत सारे लोग सीधा कोचिंग की तरफ जाते हैं। और जो ये न्यू बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे बच्चे कह सकते हैं, 18 19 साल के, ये जब किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं और बाद में उनको रिग्रेट होता है। ध्यान रखना किन कोचिंग को ज्वाइन करना और किसको ज्वाइन नहीं करना, ये आपका खुद का डिसीजन होगा। पर एक डिस्क्लेमर मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ। इस वीडियो के टाइटल में मैंने डाला है बेस्ट कोचिंग फॉर यूपीएससी। इवन मैंने इंट्रो में भी बोला है बेस्ट कोचिंग फॉर यूपीएससी। पर इस बात को ध्यान में रखना, बेस्ट कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वर्स्ट वर्सेज बैड। बहुत बुरी का कंपेयर करेंगे हम कम बुरी के साथ में। आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना, किसी भी कोचिंग को, आपको रिग्रेट होगा। इवन कोई भी बड़ी से बड़ी कोचिंग ले लो, छोटी से छोटी कोचिंग ले लो, आपको अंत में यही लगेगा कि यार कोचिंग करके कोई खास मतलब है नहीं, जो कुछ करना है वो हमें खुद ही करना है। तो फिर कोचिंग क्यों करनी है? दो कारणों से। पहला कारण, अगर मैं आपसे बोलूँगा कोचिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल आपके दिमाग में जो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है ये जाएगा नहीं। दूसरी बात, अगर आप कोचिंग नहीं करोगे और फिर अगर आपका प्री मेंस कुछ होगा नहीं, तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक रिग्रेट रहेगा कि मैंने कोचिंग नहीं की थी, इसके कारण नहीं हुआ। तो जो दोनों ये जो डर है ना, इसको हटाने के लिए कोचिंग करना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं कि कौन सी कोचिंग यूपीएससी के लिए बेस्ट हो सकती हैं। आप जब भी किसी कोचिंग को ज्वाइन करें, सबसे पहले आप इमोशनल फुल होकर कोचिंग को ज्वाइन मत करना। इमोशनल फुल का मतलब आप किसी टीचर के फैन बन के कोचिंग को ज्वाइन मत करना। बहुत सारे लोग यूपीएससी जितनी बड़ी तैयारी के लिए भी साइकोलॉजिकली बहुत कमज़ोर होते हैं। वो किसी टीचर को ऐसे मानते हैं कि ये भगवान है। उनकी रील्स देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं और फिर सोचते हैं कि इनकी कोचिंग में जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा है नहीं। जैसे कि अपन कुछ एक नाम लेके साथ में चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दृष्टि आईएएस की बात करते हैं तो दृष्टि आईएएस में विकास द्विवेदी सर को लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। मैं भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। पर क्या आप जब कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तब क्या विकास द्विवेदी सर खुद पढ़ाएंगे? बहुत रेयरली। मतलब ऐसा होगा कि अगर आपने रीजनल बैच को ज्वाइन किया तो शायद आपको साल में एक आध बार ही शायद देखने का मौका मिलेगा, शायद। वो भी बहुत मुश्किल है। वो भी ओरिएंटेशन की जो क्लास होगी उसमें आएंगे बस, ठीक है, उसके बाद में नहीं आएंगे। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ऑब्वियस सी बात है वो हर एक सेंटर पे जाके पढ़ा नहीं सकते। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं PW ओनली एस में अलग पांडे सर, जेई के लिए बहुत अच्छे टीचर है, ऑब्वियस सी बात है। पर क्या ये यूपीएससी के लिए बने हैं? नहीं। इन्होंने शायद यूपीएससी का एग्जाम कभी दिया ही नहीं है, नहीं है यूपीएससी के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं। बट स्टिल अगर यूपीएससी के अंदर अगर बच्चे इनकी फ़ोटो को देख कर अगर कोचिंग ज्वाइन करने आ रहे हैं तो वो मूर्ख हैं, ठीक है। ये तो इनकी मार्केटिंग की इनकी एक टैक्टिक्स होती है कि वो लोग क्या करेंगे कि इनका जो भी पैम्पलेट बनेगा, जो भी बैच बनेगा, उसमें उनकी फ़ोटो डालेंगे। पर उनका वहाँ पे कितना रोल है किसी को नहीं पता। खैर, अब बात करते हैं किसको ज्वाइन करना है। आप जब किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास में फाइनेंशियली अच्छी स्थिति है तो आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने के बारे में सोचना। ऑफलाइन ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आप रेगुलर रह सकते हैं। अब बात करते हैं किस कोचिंग को ज्वाइन करें, तो जो पुरानी कोचिंग है उनको ज्वाइन करना, जो काफ़ी साल से बनी हुई हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो बड़ी कोचिंग होती है वो अपनी फैकल्टी के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, जो कई सालों से दिल्ली में है। फॉर एग्जांपल वाजीराम एंड रवि, मैं यहाँ पे कुछ एक बड़े नाम ले रहा हूँ, इनको एक बार आप साथ में लेके चलना, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इन्हीं में जाना, पर एक बार इस तरीके की जो कोचिंग है उसको और आप देख सकते हैं। जैसे कि वाजीराम एंड रवि है, कई सालों से है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको वाजीराम एंड रवि में टीचर भी बनना है तो आपके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक मिनिमम वो क्राइटेरिया रखेंगे कि लाइक आपका प्री निकला है, मेंस निकला है, इंटरव्यू दिया है, तो ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन आपके पास में होगी तभी आप वाजीराम एंड रवि में जा सकते हैं पढ़ाने के लिए। हर एक टीचर वहाँ पे पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। कुछ एक मिनिमम एक्सपीरियंस वो मांगते हैं। वाजीराम एंड रवि है। वैसे ही अगर अपन बात करेंगे नेक्स्ट आईएएस है, विजन आईएएस है। हिंदी मीडियम में बात करते हैं तो दृष्टि आईएएस है और संस्कृति आईएएस है। इंग्लिश मीडियम में और कोई बात करेंगे तो फॉरम आईएएस है, ठीक है। और तो कोई और कौन सी कोचिंग बची है, और आप देख लेना कोई मतलब इसी तरीके की कोई पुरानी कोचिंग हो, लाइक 2010-12 से जो चल रही है, उनको आप एक बार के लिए विजिट कर सकते हैं। इनमें जाएंगे तब भी आपको बुरा लगेगा, पर बाकी से कम बुरा लगेगा। और जो हिंदी मीडियम की कोचिंग है, हिंदी मीडियम की कोचिंग में सबसे बड़ी दिक्कत है इनके मटेरियल को लेकर। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत बुरा है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट बुरा होने के पीछे सबसे बड़ा कोई रेस्पॉन्सिबल कारण है, वो खुद हिंदी मीडियम की कोचिंग है। आप देखेंगे इनके जो बैच चलते हैं
उनमें जो मटेरियल आप देखेंगे वो कई सालों से अपडेट हुआ ही नहीं है। वो उसी कंटेंट को घिसे जा रहे हैं, उसी कंटेंट को घिसे जा रहे हैं, एंड वो सोचते हैं कि इससे यूपीएससी के अंदर इनका रिजल्ट आ जाएगा। इवन जब हमारा एक बैच चलता है एनसीईआरटी को लेकर, यूपीएससी शून्य से शुरुआत, उसमें मेरे पास में बहुत सारे वो स्टूडेंट हैं जो दृष्टि आईएएस से पढ़े हुए हैं। जब पॉलिटी में मैं इनको बेसिक चीज़ें पढ़ाता हूँ कि लाइक आप पॉलिटी जब पढ़ेंगे तब आपको इंपॉर्टेंट केस को भी ध्यान में रखना है, तो वो बोलते हैं कि ऐसा भी होता है। हो सकता है कि वो स्टूडेंट कमज़ोर हो या फिर उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में मैंने फील किया है कि वो ऐसा करते हैं। वहीं पे अगर आप किसी इंग्लिश मीडियम की क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे टीचर कुछ एक चीज़ें जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्लास में बताते रहते हैं, तो ये थोड़ा फ़र्क है। मैं ये कहूँगा कि हिंदी मीडियम की कोचिंग में जाओगे तो रिग्रेट ज़्यादा होगा, इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो कम होगा, पर रिग्रेट दोनों में होगा। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी दिक्कत ये भी है कि हिंदी मीडियम की जो कोचिंग होती है वो क्लास कम और तमाशा वहाँ पे ज़्यादा होता है। लोग वही देखेंगे तो क्लास में मटर गश्ती करना, क्लास की ड्यूरेशन को लंबा खींचना, हंसी मजाक और इस तरीके की चीज़ें आपको हिंदी मीडियम में ज़्यादा दिखती हैं। कंपेयर करेंगे इंग्लिश मीडियम से तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्यों दिखती है इसका कारण आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप ध्यान में रखना कि अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करने वाले तो बड़ी वाली कोचिंग को ज्वाइन करना थोड़ा रिग्रेट कम होगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि ये कम बुरी है, तो इनमें जो बुराइयाँ हैं वो भी साथ साथ लेके चल रहे, पर इनके साथ में आपको रिग्रेट कम होगा। अब अगर आपके पास में इनको ज्वाइन नहीं करना है, अगर आपको ऑफलाइन नहीं जाना है, अगर आपके पास में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप अपने घर से दूर जाके, फॉर एग्जांपल अपने स्टेट का जो कैपिटल सिटी होती है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ रहिए, एक अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और सारी क्लासेस टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे भगवान को छोड़ के सब कुछ मिलता है। यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी तैयारी आपने सोची है उन सब की क्लासेस टेलीग्राम पे लगभग मिल जाती हैं। ठीक है, थोड़ा ढूंढना आना चाहिए, लगभग मिल ही जाती हैं किसी भी कोचिंग की अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, मैं यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस को यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि आप करने को, लेकिन सीधी सी बात है कि एजुकेशन के अंदर एजुकेशन लेने के लिए सीधी सी बात है कि इतनी महंगी कोचिंगें हैं और उसको लेने के लिए थोड़ी बहुत ऐसी हरकतें करनी पड़ भी रही हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए जो कुछ किया जाएगा वो जायज़ है, क्योंकि आप किसी का कुछ कत्ल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लोग बोलेंगे कि ये किस तरीके का आपका ये हिपोक्रेसी है कि आप करप्ट प्रैक्टिस को आप आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि महंगी कोचिंग है, उनकी क्लासेज वो चल रही है, उनको भी पता है कि टेलीग्राम पे क्लासेज चल रही हैं, बट स्टिल वो भी नहीं रोक रहे, तो आप लोग क्या दिक्कत है। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको सिस्टमेटिकली पढ़ना है, टेलीग्राम पे प्रॉब्लम ये है कि टेलीग्राम पे सारे लेक्चर तो मिल जाते हैं पर वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होते कि किस क्लास को कब लेना है, किस क्लास को कब लेना है, तो इसका एक थोड़ा सा एक दिक्कत होती है। तो ये आप ये काम कर सकते हैं कि किसी नॉर्मल कोचिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी जो आजकल कोई भी टीचर बन के उठ के शुरू कर लेंगे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो या तो फिर आप जो शुरुआत में मैंने बड़ी कोचिंग बताई है उनके ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स को ले सकते हैं, या फिर अभी कुछ एक कोचिंग अभी आई है मार्केट में, लाइक सारथी आईएएस है, वरुण जैन सर का ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, सिविल सर भी उनमें जुड़े हुए हैं। वरुण जैन सर का पहले जो मेंस का एक प्रोग्राम चलता था आंसर राइटिंग वाला, वो तो दी बेस्ट था, उसको तो मैंने भी देख रखा है। और अभी सिविल सर जो कर रहे हैं, नो डाउट दी बेस्ट काम है उनका। अगर आप सारथी आईएएस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ध्यान में रखना कि फाउंडेशन कोर्स को लेकर मैं इतनी सजेशन नहीं दूंगा। आई विल सजेस्ट कि आप इनके जो मॉड्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल सर का कोई मेंस को लेकर मॉड्यूल चल रहा है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनके कोई सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी पढ़ा रही है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके जो इनके पॉपुलर टीचर है, सिविल सर है, उनके जो कोर्स है उनकी तरफ ज़्यादा जाना। बाकी के लिए मैं इतना रिकमेंडेशन देने से अभी के लिए बचूंगा, क्योंकि कुछ साल रुकते हैं, रिव्यू देखते हैं, बाकी स्टूडेंट का रिव्यू देखते हैं, फिर उसके ऊपर अपन बात करेंगे। या फिर और भी एक दो फैकल्टी है जो भी यूपीएससी मेंस और प्री के लिए थोड़ी तैयारी करवा रही है, लाइक अंडरस्टैंड यूपीएससी है, ये लोग भी काम ठीक कर रहे हैं। बट मैं इनके फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने की सजेशन कम ही दूंगा आपको। ठीक है, तो ये लोग उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मोटा मोटी तौर पर ये है। और फिर बात करते हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, सब कुछ इतना सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो फिर आप जा सकते हैं अनअकैडमी के साथ में, या फिर बाकी की दो बचती है PWOnlyAS एंड खान सर। इनमें ऐसा है कि आप एक बार क्लासेस ले सकते हैं, क्लास लेने के बाद में चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर उसके बाद में मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो ऑनलाइन प्रोग्राम चलते हैं वहाँ पे यही दिक्कत थोड़ी सी ये है कि आपको खुद को रेगुलर रखने में दिक्कत आएगी। आप क्लासेस कर लोगे, उसके बाद में भी कई बार आपको लगेगा कि चीज़ें छूट रही हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस होती हैं। बट स्टिल अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी आपको अलाउ नहीं कर रही हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट में जितनी भी बड़ी कोचिंग्स है उसके बारे में हमने बात की है। फिर काफ़ी लोग आएंगे बोलेंगे कि इस वाले कोचिंग का आप रिव्यू दीजिए, इस वाले कोचिंग का रिव्यू दीजिए। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं हर एक कोचिंग की क्लासेस देख के आपको रिव्यू दूँ। सीधी सी बात है,
आप जाइए, इनके डेमो को देखिए और मेरे कहने पर भी किसी क्लास को ज्वाइन मत कीजिए। खुद जाके डेमो देखिए, फिर अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है तो ज्वाइन कीजिए। मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। बात करेंगे मुरदाल सर की, इकोनॉमी पढ़ाते हैं। कुछ लोगों को उनका समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है, लेकिन टॉपर्स को बोलेंगे तो वो उनका रिकमेंडेशन देते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक को आएंगे। इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह सर है, कुछ लोगों को उनका आता है, किसी को नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे टीचर होते हैं, तो कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, आप जिस भी टीचर को देख रहे हैं, किसको भी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, यूट्यूब पे आइए, उनके डेमो देखिए। उनके यूट्यूब पे बहुत सारी उनकी क्लासेस पड़ी होती है, ठीक है। किसी भी टीचर का नाम डालेंगे, क्लासेस डालेंगे तो उसकी क्लासेस मिल जाएगी। 3-4 घंटे दीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी भी कोचिंग में जाकर ज्वाइन कर लो और हो गया, फिर बेड़ा गर्क ही होगा और कुछ नहीं होगा। एक सजेशन और मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप 2 ईयर का प्रोग्राम मत लेना, 1 ईयर का प्रोग्राम लीजिए। ये जो बौखलाहट में लोग लेते हैं कि भाई 2 साल हमारे तो कॉलेज करने, साथ साथ में 2 साल का प्रोग्राम लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। 1 ईयर का कोचिंग लीजिए, कीजिए, उसके बाद में सेल्फ स्टडी कीजिए। और कोचिंग ज्वाइन करने से पहले एक बार एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेना। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप हमारे शून्य से शुरुआत इस फाउंडेशन कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की पूरी क्लासेज आपको प्रोवाइड की हैं। कुछ भी डाउट है आप मेरे साथ में डिस्कस भी कर पाएंगे। और एक बेसिक फाउंडेशन अगर आपका बन जाता है तो आप किसी भी कोचिंग को जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप थोड़ा फ़ायदा हो रहा है। इवन इस कोर्स में एक कमाल की बात यह है कि हमारे साथ में वाजीराम के स्टूडेंट भी हैं, नेक्स्ट एस के स्टूडेंट भी हैं, विजन के स्टूडेंट भी कुछ जुड़े हुए हैं। तो वो बताते हैं कि सर हमने वहाँ पे पूरी पॉलिटी की, उसके बाद में हम यहाँ पे आए, यहाँ पे पॉलिटी की, तो हमें पता चला कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है फाउंडेशन में जो अगर हमें नहीं पता है तो क्लासेस करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी वो बातें हैं जो बेसिक आपको पहले पता होती है ना, तो आप क्लास में टीचर के साथ में बेटर तरीके से एंगेज कर पाते हैं। अगर आपको लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके की चीज़ें नहीं पता हैं, आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में नहीं पता है, तो आप पॉलिटी की क्लास में वो टीचर जब आएगा तो वो इतना डिटेल में नहीं बताएगा। हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें वो होती है जो जाननी जरूरी होती है, वो एनसीईआरटी से ही समझ में आती हैं। तो एक बार एनसीईआरटी खुद कर लेना। मैंने यहाँ पे पूरा मिक्स मसाला करके आपको बताया है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। इसके ऊपर चाहे तो मैं 1 घंटा तक पूरा आपको एक पॉडकास्ट बना के दे सकता हूँ कि क्या है, क्या खेल चलता है, पर इतना टाइम है नहीं। दूसरी बात, किसी टॉपर को सुनकर कोचिंग को ज्वाइन मत करना। इस यूपीएससी की फील्ड की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ पर टॉपर्स खरीदे भी जाते हैं। इवन टॉपर्स खरीदे के बाद टॉपर डायरेक्ट नहीं खरीदे जाते। यूपीएससी की फील्ड में होता क्या है वो समझिए। यूपीएससी नहीं, हर एक जगह पैसा ही होता है। अगर आप यूपीएससी में रिजल्ट आपका आता है तो किसको पॉपुलरिटी अच्छी नहीं लगती? हर एक को पॉपुलरिटी अच्छी लगती है। आपको कोचिंग से इनविटेशन आएगा कि आप आइए हमारे पास में, एक सेमिनार दीजिए, अपना एक भाषण दीजिए, बदले में आपको क्या, वो आपको कुछ गिफ्ट भी देंगे, आपको आने जाने का पूरा खर्चा देंगे, आप जिस जगह से आपको फ्लाइट की टिकट मिल जाएगी, आप वहाँ तक जाते हैं। और क्या होता है कि एक तैयारी के बाद में एक स्टूडेंट जो भी होता है इतने साल तक मेहनत किए तो उसको भी अच्छा लगता है कि अपन जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इवन आपको कुछ गिफ्ट दे देंगे छोटा मोटा, मानो आईफोन आपको पकड़ा दिया। तो फ्री की चीज़ें किसको अच्छी नहीं लगती? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको मॉनिटरी सपोर्ट देंगे, पर आपको वो एसेट में कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो इसके कारण किसी भी टॉपर को सुनकर यूपीएससी की कोचिंग को ज्वाइन मत करना। वीडियो बीच में रुक गया था, लगभग हमने जो बातें थी वो इंपॉर्टेंट सारी मैंने आपको बता दी। कोचिंग को ज्वाइन कैसे करना है, अब आपका डिसीजन आपके हाथ में। कोई भी क्लास लो, डेमो लेके ज्वाइन करना। दूसरी बात, फाउंडेशन तैयार नहीं है तो आप हमारे शून्य से शुरुआत बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे करूं वो भी आप बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप रुके हुए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपको श्राप मिलने वाला है मेरा। मजाक कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और कुछ भी बात है तो आप कमेंट में बताइए, कुछ भी डाउट है तो बताइए। और अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया तो उसका रिव्यू लिखिए, ताकि क्या होगा कि बाकी लोगों को हेल्प होगी। एक एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं तो लोगों को मदद मिलती है। बाकी यूपीएससी की सारी जानकारी के लिए आप जो नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, टॉपर्स के नोट्स होते हैं, उसके लिए मैंने सारी जानकारी टेलीग्राम पर दी है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपके पूरे 14-15 मिनट लिए हैं कुछ समझाने के लिए, डिटेल में बातें की हैं। शॉर्ट में करता तो इतनी समझ में आती नहीं आपको, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में। और आजकल यूट्यूब पे वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन होता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।